नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। रघुवर दास बन सकते हैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। 15 जनवरी के बाद घोषणा की पूरी संभावना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब रघुवर फिर से भाजपा की सक्रिय राजनीति में उतरेंगे। उन्हें बड़ा दायित्व मिलने की संभावना है। उनके नाम पर दो तरह की चर्चा है। पहली चर्चा के अनुसार उन्हें राज्य में संगठन की जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्य में विधानसभा चुनाव में पार्टी की कैसे स्थिति हुई उसे दुरुस्त करने के लिए रघुवर दास को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं दूसरी चर्चा इस बात की भी है कि मकर संक्रांति के बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। हालांकि रघुवर ने इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जब उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने इसे अफवाह बताया। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि जेपी नड्डा के बाद उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। झारखंड में बंगाल की तरह होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। झारखंड में भी पश्चिम बंगाल की तरह जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक टीम को पश्चिम बंगाल भेजेगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की शिक्षा को बेहतर बनाएगी और इसकी शुरुआत प्राथमिक कक्षाओं से होगी। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक मजबूत की जाएगी। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति दी है। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक टीम जनवरी के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल जाएगी। इस टीम में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के विशेषज्ञों के अलावा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह टीम पश्चिम बंगाल के स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा को लेकर चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी लेगी। लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। लोहरदगा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां भंडारा थाना क्षेत्र के कोटा के पास एक एक्सयूवी कार गड्ढे में जा गिरी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घटना मंगलवार देर रात की है। मृतकों की पहचान बीएस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर गोसन्नर कुजूर, उनके बेटे और साला के रूप में हुई है। वे सभी रात में कहीं जा रहे थे, तभी कार गड्ढे में गिर गई। पाकिस्तान से आ रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, होगी बारिश। 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। 30 दिसंबर के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पाकिस्तान के रास्ते एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। वैसे तो पूरे झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राज्य के 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसकी वजह से 28 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए हो सकते हैं। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में बादल और बारिश के कारण अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार 30 दिसंबर से मौसम साफ होने का अनुमान है। इसके बाद न्यूनतम तापमान गिर सकता है। नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड से होगा। मौसम केंद्र ने अनुमान किया है कि सुबह और शाम में अगले कुछ दिनों तक कोहरा छाया रहेगा। दिन में मौसम खुला रह सकता है। कोहरा और धुंध के बाद मौसम साफ रहेगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की फायर मोड में, अधिकारियों को कहा मक्खी मारने के लिए बैठक में न आए। रबी फसल की राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जिला के पदाधिकारियों पर जमकर बरसी। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अगर उनके पास योजना को लेकर जानकारी नहीं है तो क्या वे लोग यहाँ मक्खी मारने आए हैं। कार्यशाला में मंत्री ने अधिकारियों को फसल उत्पादन और किसानों को समस्याओं पर लापरवाही बरतने पर सख्त चेतावनी दी। मंत्री ने कहा कि कृषि योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसल योजना की सही तरीके से निगरानी करें और किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान करें। उन्होंने सख्ती से कहा कि अगर अधिकारियों के पास किसानों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो वे बैठक में बस चाय नाश्ता करने और मक्खी मारने आते हैं क्या। अधिकारियों को योजना से संबंधित सही डेटा हो तभी वे इस बैठक में शामिल हो। जेएससी 10th, 9th, 8th बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान दें, अब तक नहीं किया परीक्षा के लिए आवेदन तो इस तारीख तक करें अप्लाई।
अगर आपने भी मैट्रिक 8वीं 9वीं बोर्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द कर लें, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन भरने की तारीख बढ़ा दी है। इसे लेकर आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बिना विलंब शुल्क के साथ 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 27 से 31 दिसंबर के फॉर्म जमा करने की तारीख है। वहीं अगर आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं लेकिन आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो 28 दिसंबर फॉर्म जमा कर ले, क्योंकि इसके बाद आयोग दूसरा मौका नहीं देगा। वहीं अगर आप आकांक्षा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक आवेदन कर ले, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के बाद आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले पाने के लिए मुफ्त में कोचिंग कर सकते हैं। साथ ही रहने खाने की भी व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इसके लिए प्रत्येक जिले में 40-40 स्टूडेंट का चयन होता है। पलामू में कोयला लोड मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, समय रहते पाया गया काबू। पलामू के पूर्व मध्य रेलवे के मोहम्मदगंज स्टेशन पर बुधवार सुबह एक मालगाड़ी के डिब्बे में अचानक आग लग गई। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर अमरीश भारतीय ने आग की सूचना तुरंत मालगाड़ी के चालक को दी। ट्रेन को तुरंत रोका गया और स्टेशन मास्टर समेत अन्य रेल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि कोयला लदी इस मालगाड़ी के 7वें डिब्बे में आग लगी थी। समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगर आग फैल जाती तो करोड़ों रुपए के कोयला और ट्रेन को भारी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के बाद मालगाड़ी के प्रभावित डिब्बे को अन्य डिब्बों से अलग कर दिया गया। इसके बाद ट्रेन के सभी डिब्बों की जांच की गई। सुनिश्चित करने के बाद ट्रेन को उसके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। स्टेशन मास्टर अमरीश भारतीय की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की वजह से ट्रेन और कोयला को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने अटल बिहारी वाजपेयी और निर्मल महतो को जयंती पर किया याद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उन्हें याद किया। हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर कर कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शत शत नमन। वहीं दूसरे पोस्ट में सीएम ने लिखा कि झारखंड की क्रांतिकारी भूमि के वीर सपूत, महान आंदोलनकारी वीर शहीद निर्मल महतो की जयंती पर शत शत नमन। धू धू कर जलने लगी दिल्ली नंबर की कार, धनबाद स्टेशन रोड में 15 दिनों से थी खड़ी, दमकल ने पाया आग पर काबू। धनबाद स्टेशन रोड में देर रात लावारिस खड़ी एक सेंट्रो कार अचानक धू धू कर जलने लगी। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना से स्टेशन रोड में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जलती हुई कार के ठीक पीछे एक और कार भी पार्क की गई थी। इस कार को कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से पीछे कर दी। इस घटना के बाद स्टेशन रोड में कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बनी। बताया जा रहा है कि दिल्ली नंबर की यह कार पिछले 15 दिनों से लावारिस हालत में खड़ी थी। आसपास के दुकानदारों ने रविवार को इसकी शिकायत धनबाद थाना में भी की थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चमरालिंडा जूता लेकर पहुंचे आदिवासी कल्याण आयुक्त के पास, कहा बच्चों का हक मारना पाप है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरालिंडा ने कुछ दिन पहले गुमला के स्कूलों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल के बच्चों को जो जूते दिए जाते हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। इसके बाद वे आदिवासी कल्याण आयुक्त के साथ बैठक करने पहुंचे। चमरालिंडा बैठक में जूता लेकर पहुंचे। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को इसकी जानकारी दी। चमरालिंडा ने कहा कि जूता लेदर का देना है, लेकिन जब मैंने जूते का प्रशिक्षण किया तो पता चला कि जूता रेक्सीन का है। उन्होंने कहा कि रेक्सीन का जूता प्रशिक्षण करने के दौरान ही तुरंत फट गया। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को जानकारी देते हुए गुमला जिला प्रशासन को संबंधित आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालने और भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कल्याण पदाधिकारी को भी शोकोज किया गया। उन्होंने कहा कि ये कल्याण पदाधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वे इसका निरीक्षण करें, लेकिन यहाँ पर लापरवाही बरती गई। बच्चों के हक को मारने वालों को नौकरी से निकाला जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले कल में अगर ऐसी घटना होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली बार से शोकोज नहीं बल्कि अधिकारियों के साथ साथ सप्लाई करने वालों पर भी एफआईआर किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच शुरू। राज्य से काठमांडू तक पेपर लीक के आरोप, बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पहुंचाना था लाभ। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है। इस जांच का आधार रातू थाने में हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी है। दर्ज प्राथमिकी में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। वहीं कई अहम जानकारियां भी दी गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि जेएसएससी कार्यालय के सामने 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा हो रही थी।
जहां कहा जा रहा था कि परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न और उसके उत्तर बता दिए गए हैं। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं। आरोप है कि एक बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी कराई गई, उन्हें ही लाभ पहुंचाना था। रातों में दर्ज प्राथमिकी में 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है। इन तीनों घटनाओं को मोबाइल से तस्वीर व वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों से अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी ताकि अनुसंधान आगे बढ़ सके। तमाड़ में जंगली हाथियों ने अधेड़ को कुचलकर मारा, विधायक विकास मुंडा ने परिजनों को दिलाया 50,000 का मुआवजा। तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा गांव में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। घटना सुबह 6:30 बजे की है। मृतक की पहचान हार लात निवासी 61 वर्षीय ईश्वर महतो के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने वन विभाग को निर्देश दिया और वन विभाग तमाड़ अस्पताल पहुंचकर परिजनों को उप प्रमुख शकुंतला खंडित के हाथों नगद 50,000 मुआवजा के तौर पर दिलाया। मिली जानकारी के अनुसार ईश्वर महतो शौच के लिए गांव के बगल में बने एक तालाब की ओर जा रहे थे कि अचानक एक विशालकाय जंगली हाथी से मुठभेड़ हो गई। ईश्वर महतो हाथी को देखकर भागने की कोशिश किया लेकिन सफल नहीं हो पाया और हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया। वहीं हाथी की आवाज सुनकर गांव वालों ने निकलकर देखा तो ईश्वर महतो जमीन पर पड़ा था और हाथी उसे छोड़कर जंगल की ओर जाने लगा था, जिसे देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाथी के दूर जाने के बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ईश्वर महतो को तमाड़ अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान ईश्वर महतो ने दम तोड़ दिया। धनबाद की आनंदिता वर्ल्ड कप में धमाल मचाएगी, डीसीए करेगा सम्मानित। बीसीसीआई ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की टीम की घोषणा कर दी है। झारखंड के धनबाद की बेटी आनंदिता किशोर को भी इस टीम में जगह मिली है। आनंदिता झारखंड की पहली इंटरनेशनल क्रिकेटर है। मलेशिया में 18 जनवरी 2025 से महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप होगा। झारखंड के इस खिलाड़ी से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें होंगी। बता दें कि आनंदिता अंडर 19 एशिया कप 2024 चैंपियन टीम का भी हिस्सा रही थी। इसी कड़ी में धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन डीसीए 25 दिसंबर को धनबाद की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर आनंदिता को सम्मानित करेगा। डीसीए के प्रेसिडेंट ने आनंदिता के चयन पर खुशी जाहिर की है। 17 मार्च 2006 को धनबाद में जन्मी आनंदिता किशोर ने एक होनहार ऑलराउंडर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 55 मैचों में 1371 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम रिकॉर्ड 135 नाबाद रहा है। गेंदबाजी में आनंदिता किशोर ने 37 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देकर 3 विकेट लेना है। यह चयन उनके उभरते क्रिकेट करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कुमार के बेटे में है बड़ी कलाकारी, किसी की भी हुबहू तस्वीर बना देता है आयुष कुमार। कच्चे मिट्टी को विभिन्न प्रकार का आकार देने वाले रामगढ़ जिले के सांडी निवासी दिलीप कुमार का पुत्र पिता से कम नहीं है। पिता मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसका 12 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार प्रजापति किसी की भी हुबहू तस्वीर बनाने में माहिर है। इन दिनों राष्ट्रपति और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कहीं भी चित्रकला सीखी नहीं है, बल्कि वह अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के बल पर चंद मिनटों में ही किसी की भी चित्र बना डालता है। उसकी कला को लोग काफी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उसके हाथों से बनी तस्वीर प्राप्त कर मांडू के पूर्व विधायक भी उसकी पीठ थपथपा चुके हैं और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिए हैं। बता दें कि वह बेंगाबार स्थित छोटा नागपुर हाई स्कूल 8वीं वर्ग का छात्र है। उसे स्केच पेंटिंग में खूब रुचि है। अगर सरकार ऐसे प्रतिभावान युवाओं को एक अच्छा मंच दे तो वह काफी आगे निकल सकता है। परीक्षा का बदला पैटर्न, आसानी से समझाने को सैंपल पेपर जारी। परीक्षा में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए सीबीएसई द्वारा लगातार किए जा रहे नए प्रयासों के तहत पहली बार बोर्ड ने अतिरिक्त सैंपल पेपर जारी किए हैं। ये सैंपल पेपर इस सत्र में बदले हुए परीक्षा पैटर्न को समझने में काफी लाभदायक साबित होंगे। इससे पहले बोर्ड ने अभ्यास सेट जारी किए थे। इसी के आधार पर स्कूलों में प्री बोर्ड का आयोजन किया जा रहा है। अब बोर्ड ने कहा है कि नए सैंपल पेपर के जरिए विद्यार्थियों को रिविजन कराया जाएगा, ताकि जो नए बदलाव परीक्षा पैटर्न में किए गए हैं उसे समझने में विद्यार्थियों को आसानी हो। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के लिए प्रति विषय 30 सैंपल पेपर जारी किए हैं। मुख्य 6 विषयों के लिए सैंपल पेपर को जारी किया गया है। इस तरह कुल 180 सैंपल पेपर जारी किए गए हैं। इसी तरह 12वीं के लिए प्रति विषय 20 सैंपल पेपर जारी किए गए हैं। फिराया लाल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य नीरज कुमार सिंह ने कहा कि यह बोर्ड ने पहली बार अतिरिक्त सैंपल पेपर जारी किए हैं। अब स्कूल अपने तरीके से इनके माध्यम से तैयारी करा सकते हैं। धनबाद के टुंडी में सीएसपी संचालक से लूट, पैसे निकालने के बहाने आए, बंदूक दिखाई, ले उड़े 70,000 मोबाइल फोन और लैपटॉप।
धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहलीडीह पंचायत के पियर 16 में स्थित एसबीआई सीएसपी संचालक बादल कुमार पांडुआ गांव के निवासी आज देर शाम को दो अपराधी ने बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक से 70,000 रुपए, मोबाइल फोन और लैपटॉप लूट लिए। सीएसपी संचालक के मुताबिक दो लोग पैसे निकालने के बहाने आए। जब शक लगा तो उन्होंने उसे बोला कैश नहीं है। इसके बाद दोनों अपराधी उन्हें गाली देने लगे और देशी कट्टा निकालकर उसके पास से कैश ले लिया। साथ में उनका मोबाइल और लैपटॉप भी ले गए। मौके पर पैसा निकालने पहुंचे दुलाल महतो से मोबाइल फोन और उनके पॉकेट में रखे पैसे भी ले गए। निकलते वक्त अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। 6 शहरों में बनेंगे 500 बेड के कामकाजी महिला हॉस्टल। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ने राज्य के 6 शहरों में 500 बेड के कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण की तैयारी की है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और देवघर शहरों में इन छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। 6 छात्रावास के निर्माण में 141 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी प्रत्येक छात्रावास निर्माण में 23.50 करोड़ खर्च करने का टारगेट है। इन छात्रावास का निर्माण केंद्रीय वित्त मंत्रालय की विशेष सहायता योजना के तहत पूंजी निवेश के तहत किया जाना है। SASCI योजना के तहत केंद्र सरकार 50 सालों के ब्याज मुक्त ऋण पर राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। जियाडा ने बोकारो जिले के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर निर्माण करने का भी प्रस्ताव किया है। CFC के निर्माण में उद्योगपतियों सहित औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े स्टाफ व कर्मचारियों को एक ही जगह सभी तरह की सुविधाएं मिल सकेगी। बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल चुराकर पैसे निकाल रहे साइबर ठग। साइबर अपराधी नई तरकीब से लोगों से ठगी कर रहे हैं। अब साइबर अपराधी मोबाइल चोरी कर रहे हैं। मोबाइल चोरी करने के बाद साइबर ठग लोगों के खातों से पैसे निकाल रहे हैं। राजधानी रांची में 2 माह के भीतर 1 दर्जन से अधिक ऐसे ही मामले सामने आए हैं। साइबर ठग इन मोबाइल धारकों के खाते से लाखों की अवैध निकासी कर चुके हैं। रांची के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने प्राथमिकी तो दर्ज कर ली, मगर अब तक न तो मोबाइल बरामद कर सकी और न ही चोरी करने वाले अपराधियों को पकड़ सकी। हालांकि पुलिस को जांच में पता चला है कि इस वारदात को साइबर अपराधी ने ही अंजाम दिया है। रांची पुलिस की जांच में पता चला कि साइबर अपराधी उन्हीं के खातों से राशि की अवैध रूप से निकासी कर रहे हैं जिनके मोबाइल में फोन पे की सुविधा उपलब्ध है या फिर फोन में अन्य दस्तावेज मौजूद है। जांच में पता चला कि जिन लोगों का मोबाइल चोरी हुआ है उनके मोबाइल में फोन पे या फिर बैंक से फोन लिंक है। तुलसी पूजन दिवस, राज्यपाल को दिया तुलसी का पौधा। श्री योग वेदांत सेवा समिति रांची महिला मंडल और श्री आसाराम जी बापू आश्रम के अनुयायियों के साथ तुलसी पूजन का याद दिलाया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी को तुलसी का पौधा देकर तुलसी पूजन का याद दिलाया गया। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने बरसों पहले 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। बरसों से पूरे भारतवर्ष में तुलसी पूजन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आसाराम जी बापू के शिष्य पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी है अपने क्षेत्र में गुरु सेवा मानकर श्रद्धा से तुलसी का पौधा घर घर बांटते हैं और पूजन की विधि और तुलसी माँ के रहस्य को बताते हैं। रांची शहरी क्षेत्र में भी विगत 15 दिनों से तुलसी का पौधा वितरण किया जा रहा है। धोनी को आवास बोर्ड ने नहीं भेजा है कोई नोटिस, व्यावसायिक इस्तेमाल की होगी जांच। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास के व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया है। इस संबंध में आवास बोर्ड ने खुद स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि हरमू रांची स्थित अन्य आय वर्गीय भूखंड का आवंटन महेंद्र सिंह धोनी को सरकारी कोटे के तहत किया गया था। आवंटित भूमि पर बने भवन में व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बोर्ड ने धोनी को कोई नोटिस नहीं भेजा है। इस मामले में हाल ही में आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने धोनी के आवास में लैब खोलने के मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच पूरी होने के बाद बोर्ड इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। पाकुड़ में अवैध पत्थर लदा ट्रैक्टर जब्त, गुप्त सूचना के बाद SDPO की कार्रवाई। टास्क फोर्स लगातार चलाएगी अभियान। पाकुड़ जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पत्थर के अवैध परिवहन को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार छापेमार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पाकुड़ SDPO DN आजाद ने गुप्त सूचना के आधार पर गिट्टी लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं जब्त ट्रैक्टर को थाना परिसर में रखा गया है। इस बाबत SDPO DN आजाद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आलोक में कार्रवाई करते हुए ओवरलोड चिप्स से लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पत्थर के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। यह जारी रहेगी। टास्क फोर्स के द्वारा चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के बावजूद कुछ पत्थर माफिया बेधड़क ओवरलोड चिप्स लोड कर उसे पश्चिम बंगाल भेज रहे हैं। SDPO के इस कदम से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना का वाहन खाई में गिरने से 5 जवानों की मौत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों के अनुसार जिले के मेंढर क्षेत्र के बलनोई इलाके में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। इस हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। घायल जवानों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में आर्मी वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 जवानों की शहादत की खबर से मन आहत है। बरांग बुरु दिवंगत जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे। दुर्घटना में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ये झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।